हेलो दोस्तों, मैं हूं आपका दोस्त एडवोकेट शिवेंद्र प्रताप सिंह। आज हम आपको बताएंगे, चाहे धारा 9 का केस हो, धारा 13 का केस हो, धारा 12 का केस हो, धारा 125 सीआरपीसी का केस हो या धारा 12 डीवी एक्ट का केस हो। कहने का मतलब ये कि पति पत्नी का अगर विवाद है, कोई भी केस हो, चाहे तलाक का केस हो, चाहे बुलाने का यानी कि सेक्शन 9 का केस हो, हिंदू मैरिज एक्ट, कोई भी केस में पति से अगर माननीय जज साहब ने ये सवाल पूछा, कुछ ऐसे सवालों के बारे में आज हम आपको बताएंगे जिनका आपको क्या जवाब देना चाहिए। ये होशियारी बहुत ही जरूरी है। क्या यूं कहा जाए कि अगर आपने गलती की तो गारंटी है कि उसका खामियाजा आपको भुगतना पड़ेगा। यानी कि माननीय जज साहब के सवालों के जवाब, उनके सवालों का जवाब आपको किस फॉर्म में, किस रूप में, किस तरह से देना है, इसके बारे में। पहली बात तो व्यक्ति को जब भी कभी कोर्ट में जाना पड़े, जब भी कोर्ट जाए, तो वो अपना व्यक्तिगत व्यवहार इतना अच्छा करे या इतना अच्छा रखे, किसी को भी बेरुखीपन से या टाइट आवाज में बात ना करे या लड़ने झगड़ने की प्रवृत्ति न रखे, सीधा लचीलेपन से लचीला व्यवहार रखें। हमेशा माननीय शब्द का इस्तेमाल जरूर करें और डायरेक्ट किसी भी बात का जवाब न दें। जैसे कि अगर आपसे सवाल पूछा जा रहा है तो आप उस पर आरोप लगाना शुरू कर दो, ये गलत बात हो, बहुत बुरा डांट खाओगे, बहुत तेजी से डांट खाओगे। दूसरी बात ये कि जब भी आपसे माननीय जज साहब डायरेक्ट सवाल पूछें, क्यों भाई ले जाना चाहते हो या नहीं, डायरेक्ट जब आपसे सवाल पूछा जाए तो बहुत ही विनम्र भाव से हाथ जोड़कर, साहब मैं हमेशा तैयार हूं इसे ले जाने के लिए, आज चले, इसी अवस्था में ऐसे ही चले, मैं तैयार हूं। यही सवाल का यही जवाब होना चाहिए आपका। तीसरी बात ये, मान लिया जाए मेंटेनेंस केस में आपसे जज साहब ने ये पूछ लिया कि क्यों भाई आप जरा बता दो आप कितना दे सकते हो मेंटेनेंस, जबकि आप जानते हैं दुनिया भर की बातें झूठी लिखी गई हैं, फर्जी लिखी गई है। आप कमा नहीं रहे, बेरोजगार हैं, तो भी आपको बता दिया गया कि 50,000 की इनकम है इनकी। तो ऐसी स्थिति में अगर माननीय जज साहब ने ये पूछा कि बताओ भाई तुम कितना दे सकते हो, तो इस प्रश्न का जवाब कभी भी देने की गलती ना कर बैठना। अगर इस प्रश्न का जवाब दे दिए तो अपनी हैसियत बता दिए। दूसरी बात ये, हम क्यों डिसाइड करें, इस प्रश्न के जवाब दे देने मात्र से कितना नुकसान होगा इसके बारे में भी मैं बताऊंगा। कि मान लिया जाए कि जज साहब ने ये पूछा कि भैया कितना दे सकते हो और तुमने कह दिया कि भैया हम 5,000 दे सकते हैं साहब, तो इससे दो बातें तो क्लियर कट आ जाती हैं। पहली बात तो ये कि तुम अपने घर में इसको ले नहीं जाना चाहते हो। दूसरी बात ये कि अगर ऑर्डर शीट में मेंशन कर दिया गया कि इससे पूछा गया, वो 5,000 देने की समर्थता को व्यक्त किया, यानी कि वो सामर्थ्य अपनी बताया कि 5,000 में दे सकता हूं, सक्षम है। अगर ये बात लिख दिया गया तो कभी उस ऑर्डर को चैलेंज नहीं कर पाओगे, खारिज हो जाएगा चेक करोगे तो। क्यों? क्योंकि उसमें आ जाएगा कि साहब इसके कहने पर ही तो ऑर्डर किया गया। तो जब तुमने बताया अपना कि भाई हम इतना दे सकते हैं, तो उस ऑर्डर को चैलेंज करोगे तो लाभ नहीं मिलेगा, किसी कीमत पे नहीं मिलेगा। तो इसलिए जब भी पूछा जाए कि कितना दे सकते हो, तो बिल्कुल ना कहना भैया, कह देना साहब मैं बिल्कुल बेरोजगार व्यक्ति हूं, हाँ अपना अपने परिवार का भरण पोषण अगर ये हमारे साथ चले तो किसी तरह से मैं करूंगा, जो हमसे बन पड़ेगा, जो मेरी आर्थिक स्थिति रहेगी उसके हिसाब से करूंगा। रही बात मेंटेनेंस कितना दे पाऊंगा, इसके लिए जो एविडेंस मैं लगा रहा हूं, एविडेंसों की बात तो ना करो, सीधा जवाब दे दो कि साहब जो कोर्ट कहेगा, माननीय न्यायालय की नजर में जो उचित होगा वो हम देखेंगे। अगर हमारे सामर्थ्य में होगा, अगर ऑर्डर होगा तो देखा जाएगा, अगर हमारे सामर्थ्य से बाहर की बात होगी तो फिर देखा जाएगा। हम इसके बारे में कुछ नहीं कह सकते कि हम कितना दे पाएंगे। हम ये जानते हैं कि हम इसको ले जाना चाहते हैं। ऐसे अगर आपने जवाब दिया तो बेनिफिट में रहोगे। चौथी बात,
अगर ये बात मैनेजर साहब आपसे पूछें कि तुमने कितना प्रयास किया ले जाने का, पत्नी को अपने ले जाने का कितना प्रयास किया, तो जो जो प्रयास आपने किए कि साहब हम तो फ़ोन करते हैं फ़ोन नहीं उठाती है, साहब हमने कोशिश की इसके घर गए कई बार गए। एक बात और, अगर पत्नी बोल रही हो तो तुम मत बोलना, तुम बोल रहे हो तो पत्नी को वो खुद जैसा शांत कराएंगे, ये तुम्हारी जिम्मेदारी नहीं है। सही बात बताना कि साहब हम इसके घर भी गए थे, इन्होंने लड़ाई झगड़ा किया, वाद विवाद किया, ये किया वो किया, सारी बात बताना कि हम आज भी ले जाना चाह रहे हैं। अगर ये कह रही है कि मैंने कोशिश नहीं किया तो मैं मान ले रहा हूं कोशिश नहीं, लेकिन अगर आज ये चलना है तो इसको आज चले, तो गारंटी है कि तुम्हारे मुकदमे में फेवर होगा। जैसा आप समझ जाएंगे कि इसमें गलती किसकी है। अगर पत्नी को ले जाने वाला व्यक्ति है तो मेंटेनेंस से 100 रास्ते हैं, बच ही जाओगे। किसी कीमत पे मेंटेनेंस अलाउ नहीं होगा, अगर अलाउ भी होगा तो वो इतना कम होगा कि बड़े आराम से दे भी सकते हो। अगर नहीं भी दोगे तो उस ऑर्डर को चैलेंज करोगे। जरूरी नहीं कि ऑर्डर हो गया तो तुमको देना ही पड़े। अरे नहीं दे सकते तो कैसे देगा आदमी, नहीं कोई इनकम है तो कैसे देगा। तो तमाम चीजें हैं जिससे तुम बेनिफिट ले सकते हो भैया। कोई भी सवाल शेष रह गया तो स्क्रीन पर चल रहे नंबर पे जानकारी ले सकते हैं। तो उम्मीद करता हूं, आशा करता हूं आज का यह वीडियो आपको बेहद पसंद आया होगा। अगर वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें। यूट्यूब चैनल शिवेंद्र हाई कोर्ट को जरूर सब्सक्राइब